आत्मा की प्राप्ति का जो साधन है वो हम इसी मनुष्य शरीर से कर सकते हैं। इसलिए मानवों की महिमा है। भगवान कहते हैं कि सब मोहि प्रिया सब मम उपजाए सबसे अधिक मोहि मानुष भाए। वैसे तो सारा संसार भगवान का ही है, लेकिन भगवान कहते कि मुझे सबसे प्रिय मनुष्य लगता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जानता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आप लोग कभी विचार करना, रात्रि में कभी कभी नींद नहीं आती है तो विचार करना कि वास्तव में हम इस संसार में किस लिए जी रहे हैं। जिनके लिए हम जीते हैं, क्या उन्होंने हमको सुख दिया है? या हम जिस लिए जी रहे हैं, क्या हम प्रसन्न हैं? आप विचार करना, और जब मंथन निकलेगा तो केवल एक ही बात निकलेगी कि इस मानव का उद्देश्य केवल और केवल परमात्मा से प्रेम है। बाकी हम लोग कितना खाते हैं, कितने ऐशो आराम में रहते हैं, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि हमारा प्रेम ठाकुर से कितना हुआ, हम भगवान से कितने जुड़े, हमें भगवान की प्राप्ति की ललक कितनी है। ये श्रीमद् भागवत का सार है और यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण भागवत धर्म का अंतिम उपदेश कर रहे हैं। बड़े ध्यान से श्रवण करें। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्नि न तरेत् स आत्मा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं और भागवत का अंतिम उपदेश है ये। भगवान कहते कि उद्धव, ये जो मनुष्य शरीर है ये बड़ा दुर्लभ है। अच्छा, क्यों दुर्लभ है? बोले इसी शरीर से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्षण भंगुर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग कितना जिएंगे। अच्छा, जो दुर्लभ चीज होती है वो अगर सुलभता से मिल गई तो उसकी महिमा हम समझते नहीं है। सुलभता से मिल गई। इस मानव देह की महिमा बहुत ज्यादा है। इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति करने के लिए देवता भी लालायित होते हैं। देवता भी भगवान से कहते कि सरकार, एक बार हमें मनुष्य बना दो। पर हम लोगों को सुलभता से मिल गए, इसलिए हमने इसकी महिमा नहीं जानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक महात्मा जी आए। दयापुर की बात है। दयापुर में एक महात्मा जी आए। एक अम्मा जी थी, उन्होंने महात्मा जी के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन तैयार किया। सब भोजन तैयार हो गया। अब माता जी ने सब कुछ परोस दिया, लेकिन पापड़ परोसना भूल गई। और पापड़ माता जी के पीछे थोड़ा इस साइड रखा हुआ था। अब माता जी स्वभाव बस भूली। कभी कभी ऐसा होता है कि अनेक प्रकार के व्यंजन है और परोसा ही नहीं। तो अब महात्मा जी की थाली में सब कुछ है, दाल, सब्जी, रोटी, सलाद सब है, मिष्टान आदि। लेकिन महात्मा जी की दृष्टि बार बार पापड़ की ओर जा रही है। क्यों? बोले मनुष्य का स्वभाव है, जो उसके पास है, चाहे वो करोड़ों की है, लेकिन उसके लिए वो 2 कौड़ी की है। और जो उसके पास नहीं है, भले वो 2 कौड़ी की है, लेकिन उसके लिए वो करोड़ों की लगती है। तो महात्मा जी का मन बार बार पापड़ में जा रहा है। अब माता जी भूल बस परोसी नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि माता जी, आज मुझे रास्ते में बहुत लंबा सांप मिला।
बोले अच्छा महाराज। बोले हाँ माता जी, आज तो मैं बचते बचते आया। बोले महाराज कितना लंबा था? बोले माता जी यहां से लेकर उस पापड़ तक। माता जी ने करे राम राम, मैं तो पापड़ परोसना भूल गई। तो मनुष्य का स्वभाव है, उसको जो सुलभता से मिल गई उसकी वो महिमा नहीं समझता है। उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर है। ये मनुष्य शरीर हमको कैसे मिला? बड़े भाग्या मानुष तनु पावा, बड़े भाग्या मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। पाहि न केहि परलोक सवारा, पाहि न परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। तो निर्दयी है माध्यम, सुलभम सुदुर्लभम। प्लवम, ये मनुष्य शरीर क्या है? बोले नौका, नौका है। ये संसार भव सागर है और ये मनुष्य शरीर नौका है। लेकिन नौका अपने आप थोड़ी चलती है, उसको चलाने वाले कोई कर्णधार होते हैं केवट। तो गुरु कर्णधारम, गुरु ही इस मानव रूपी नौका को पार लगाने में समर्थ है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु का होना परम आवश्यक है। सदगुरु